हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डूम्सडे स्क्रॉलिंग एक नया वर्ड आया है। मतलब आप तब तक स्क्रॉल करते रहो जब तक डूम्सडे नहीं आ जाता है, राइट। सो इज दैट व्हाट डूम्सडे स्क्रॉलिंग इज। मतलब आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल दिस वाज न्यू वर्ड फॉर मी ऑल्सो। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दैट इज़ वॉट आई एम ऑल्सो डूइंग, और मे बी दैट इज़ वॉट मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो डूइंग। कंटिन्यूसली हम इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, न्यूज़ पे कीप ऑन स्क्रॉलिंग 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 स्क्रॉलिंग, और मिलती क्या है हमको? कोविड की न्यूज़ all the time, or either we are getting the covid news or maybe the world war 3 might happen। ठीक है, तो क्या है ये डूम्सडे स्क्रॉलिंग? आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब हम अननोविंगली वी आर बिकमिंग अ पार्ट। हम मतलब हमको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन हम एक ऐसी चीज़ के पार्ट बनते जा रहे हैं विच इज़ इम्पैक्टिंग अवर मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे _simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। बट डोंट बी अ डूम स्क्रॉलर, आई टेल यू वाई। सो हो क्या रहा है कि ये ना सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमने या तो न्यूज़ चैनल का कोई वेबसाइट खोला, न्यूज़ का इनसाइट ऐप खोला, इंस्टाग्राम खोला, ट्विटर खोला, या कुछ भी खोला, हम स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे। बैठे बैठे चाय भी सिप कर ली, हम लोग वॉशरूम भी जाके आ गए, हम लोग फिर भी उस पर चल रहे हैं, फिर से बैठे बोर हो गए, चल रहे घर पे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तो भी देर इज़ लाइक आई थिंक हार्डली आधा घंटा 1 घंटा निकलता होगा जब हम फ़ोन चेक नहीं करते हो। जब से ही फ़ोन चेक करना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से न्यूज़ कंटिन्यूसली स्क्रॉल होती रहती है। सो कोविड-19 ने ना हमारी जो सराउंडिंग है उनको बहुत स्टक कर दिया। मतलब वी आर स्टक इन अ टाइम जहाँ पे कंटिन्यूसली हम स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉलिंग क्या है कि हम न्यूज़ पे न्यूज़ देखे जा रहे हैं, और ऐसे न्यूज़ पे जनरली हमको मिलती है पेंडेमिक रिलेटेड न्यूज़, सोशल मीडिया की ऐसे फीड, या तो हमको इसराइल और गाज़ा पट्टी की न्यूज़ मिल रही है, या फिर हमको जो नए नए केसेस आ रहे हैं वो न्यूज़ मिल रही है कि इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ये सिचुएशन है। मतलब ऑल वी आर थिंकिंग इज़ लाइक हाउ द वर्स्ट सिचुएशन हैज़ बिकम। जैसे अभी माइस रेन का हमने अभी ऑस्ट्रेलिया में करा, तो आई वॉज रीडिंग योर कॉमेंट्स एंड आई वाज लाइक कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इधर टॉकिंग कि इधर ये चाइना ने करा है या फिर अब यही देखने को बचा था। तो ऑनेस्टली मैंने भी यही सोचा था कि अब यही दिन देखने को बचे थे, पूरा मतलब कयामत आ गई है। सो दिस इज़ वॉट डूम स्क्रॉलिंग और डूम्सडे स्क्रॉलिंग इज़। मतलब ये आप स्क्रॉल करते रहोगे, और बहुत सारे बिहेवियरल एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि ना डबल एज शॉर्ट है। हम क्यों देखते हैं, हम न्यूज़ क्यों देखते हैं, हम क्यों किसी भी ऐप में खोल के हम कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते रहते हैं कि हमको अपडेटेड रहें कि क्या चल रहा है। सो हम अपने मोबाइल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नोविंगली अननोविंगली वो हमको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। हमारा जो सेंस ऑफ ग्लूम एंड डूम होता है कि अच्छी न्यूज़ तो देखने को ही नहीं मिलती। मतलब मोस्टली आप भी ये सोचते होंगे कि यार अच्छी न्यूज़ तो आजकल कहीं देखने को ही नहीं मिलती है, जहाँ देखो यही खबर आ रही है। तो ये जो सेंस ऑफ ग्लूम एंड डूम है ये हमको बार बार नच करता है। तो ये डूम्सडे सर्फिंग है क्या? व्हाट इज दिस डूमडे सर्फिंग? एंड दिस सर्फिंग इज नॉट यूर डूइंग ऑन द ओशन, इट इज़ द सर्फिंग यू आर डूइंग ऑन योर मोबाइल फ़ोन। ये जो टेंडेंसी है कि कंटिन्यूसली हम सर्फ करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, थ्रू दी बैड न्यूज़ चलती रहेगी, तो ये बहुत ही सैडनिंग एंड डिप्रेसिंग हो जाता है। बहुत सारे लोग दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ कि कंटिन्यूसली वो पढ़ते जाएंगे, दे आर नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप। मतलब रात को 10-11 बजे तक, बीच में कभी को बहुत सारे लोगों को मैंने किसी किसी की स्टोरी में भी पढ़ा था कि लोग रात को उठ के देखते हैं न्यूज़ की क्या न्यूज़ आया है, कितने लोगों को इन्फेक्ट हो गया, कितने लोगों की डेथ हो गई है, कौन सी कंट्री में क्या सिचुएशन है। तो ये जो अभी रिसेंटली लॉस एंजलिस टाइम्स से उन्होंने एक रिसेंट आर्टिकल था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि हाउ दी कोरोना ने जो न्यू लेक्सिकन ऑफ वर्ड हमारी डेली लाइफ में डाल दिया, उसमें से एक डूम्सडे स्क्रॉलिंग इस नया वर्ड आया, और बाद में रियलाइज़ हुआ कि वी आर ऑल्सो बिकमिंग ए पार्ट ऑफ इट। सो वाई डू पीपल डू इट? बहुत सारे डिफरेंट रीज़न है। जैसे जनरली मोस्टली यू सी कि इवन I'll take an example of the Instagram or maybe the Twitter. So यहाँ पे एक ग्रुप लाइक 15 से 30 साल के लोग जनरली स्क्रॉल करते हैं कि वो उनको किसी से हेल्प मिल जाए या वो किसी की हेल्प कर दे। जनरली मोबाइलाइज एक्शंस की, यार यहाँ पे आईसीयू अवेलेबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, यहाँ पे बेड्स अवेलेबल है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, या अगर उनको चाहिए तो वो ले सके, किसी और को ये पास ऑन कर सके। लगभग 30 से 45 साल के लोग जनरली ब्लेम करते रहते हैं हर बड़ी को, हर इंसान को, कि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं रखा, लोग ध्यान नहीं रखते हैं, बिना मास्क के बाहर निकल जाते हैं। एंड देयर इज अनदर कैटेगरी सीनियर एजेस जो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, निकल जाएगा, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी। सो देयर आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही रिजिड कैटेगरी है क्या, बट दिस इज जनरली व्हाट हैज़ बीन फाउंड इनटू द रिसर्च पेपर।
तो जो डूम्सडे स्क्रॉलिंग है ये हमारा नेचुरल ह्यूमन का ना नेचुरल टेंडेंसी होता है कि हम लोग नेगेटिव न्यूज़ पे ज़्यादा अटेंशन करते हैं। मतलब वो बात होती है ना कि 100 में से 99 चीज़ें अच्छी कर दो और एक चीज़ बुरी कर दो, तो लोग उस एक चीज़ बुरी को देखते रहते हैं। मतलब वी हैव दिस टेंडेंसी टू पे, हम नेगेटिव न्यूज़ को बहुत अटेंशन के साथ देते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के तिल का राई का पहाड़ कर देते हैं। और फिर सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ऐसी होती है कि आप जैसे न्यूज़ देखते हो वैसे ही आपको जो सजेशन है वो आते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो चाहे वो किसी दूसरी ऐप के अंदर हो। तो ऐसे में 1970 से हमको वी नो द मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। मीन वर्ल्ड सिंड्रोम क्या होता है कि जो वर्ल्ड है इट इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस प्लेस टू लिव देन इट इज़ एक्चुअली। हम लोग ये चीज़ में बिलीव करते हैं कि दुनिया एक्चुअल में इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम बुरी न्यूज़ दिन पे दिन पढ़ते हैं तो हमको ये सबकॉन्शियसली एक रियलाइजेशन होता है कि नहीं 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 बाहर मत जाओ, दुनिया इतनी खतरनाक है, नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो दिस इज़ लाइक वी बिलीव दैट द वर्ल्ड इज़ मोर डेंजरस प्लेस देन इट एक्चुअली इज़। और ये एक दो दिन का फ़र्क नहीं है, एक दो दिन आपने किसी से बोला नहीं है। लॉन्ग एक्सपोजर टू वायलेंस रिलेटेड कंटेंट ऑन टेलीविजन, सोशल मीडिया, हम वही न्यूज़ बार बार पढ़ेंगे तो सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग वैसे ही वो ट्रेन हो जाता है। इट थिंक्स कि नहीं यार हर जगह बुरी बुरी चीज़ें हो रही है, अच्छी चीज़ तो दिखने को ही नहीं मिलती है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ में डालता है। इट मेक्स इट वेरी डिप्रेसिव ऑल्सो। सो क्यों कर रहे हैं हम, जब हमको पता है कि दिस इज़ नॉट गुड, ये सही नहीं है, तो क्या क्या ज़रूरी है, वाई आर वी डूइंग दिस। बिहेवियरल एडिक्शन है ये, दिस बिकम्स अ बिहेवियरल एडिक्शन। इट इज़ लाइक नॉट पॉजिटिव न्यूज़ जितनी हमको डोपामाइन हाई नहीं देता ना, नेगेटिव न्यूज़ उतनी ज़्यादा देता है। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग एक्टिविटी बन जाता है ऑन द लाइन ऑफ केमिकल एडिक्शन। तो लाइक वी बिकम एक्सट्रीमली एडिक्टिव कि क्या आ रहा है, क्या हुआ, हमको पता है, हम हो सकता है उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी नहीं करेंगे, बट हम स्क्रॉल करते रहेंगे, इंस्टा स्टोरी में स्क्रॉल करते रहेंगे, इंस्टा रील में स्क्रॉल करते रहेंगे, ट्विटर में पढ़ते रहेंगे, मीम्स आएंगे पढ़ते रहेंगे उनको। तो ये इस तरीके से ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। मतलब आपने एक बार देखा, फिर आपकी एल्गोरिदम जो है वो आपको वैसा ही न्यूज़ दिखाना स्टार्ट कर देगी, वो आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही नहीं दिखाएगी, वो आपको वैसी न्यूज़ दिखाती है। इट ऑल्सो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ही वर्क कर रहा है। तो एक बहुत ही विशियस साइकिल बन जाता है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ बट योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। जो नेगेटिव हैबिट होती है जैसे कि डूम्सडे स्क्रॉलिंग की, ये नेगेटिवली आपकी बॉडी को इंटरफेयर करती है। आपका स्लीप साइकिल जो है उसको, आपकी जो फूड कंफर्ट है, आपकी जो ओवर ईटिंग है, इन सब की मतलब इट जस्ट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग इन योर बॉडी मेंटली एंड फिजिकली। और ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को भी रिलीज बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। इसकी वजह से क्रॉनिक लेवल ऑफ एलिवेटेड स्ट्रेस हार्मोन्स हाई हो जाते हैं। फिजिकल हेल्थ इश्यूज जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब की दिक्कतें भी होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इट हैज़ बीन सेड कि आप जैसा सोचते हो वैसी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। सो द मोर नेगेटिवली वी थिंक, हमारी बॉडी भी उतना ही नेगेटिवली थिंक करती है। तो क्या करना है, मतलब क्या करें, फ़ोन यूज़ करना छोड़ दें? मतलब वो तो कर नहीं सकते, हम लिमिट कर सकते हैं। डूम्सडे सर्फिंग बहुत ही रियल प्रॉब्लम बन गया है, पर्टिकुलरली आफ्टर द लॉकडाउन, क्योंकि सब लोग फ़ोन में ही लगे रहते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है कि हम क्या करें, आपने मूवी देख ली, टीवी देख ली, नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख डाला, कुछ बचा ही नहीं है, तो लेकर बैठ गए हम लोग फ़ोन देखते रहेंगे। तो दिस इज़ बिकम अ काइंड ऑफ एडिक्शन इन द लेट डेज। और ये इट इज़ नॉट येट अप्रोच्ड डूम्सडे, लेकिन ट्विटर और फेसबुक ने हमको बिलीव करवा दिया है कि भाई डूम्सडे आ गया है। मतलब आप एक बुरी न्यूज़ पढ़ोगे उसके साथ में 10 बुरी न्यूज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। एंड वी वुड लाइक कि दुनिया में कुछ तो अच्छा हो, आजकल जहाँ देखो ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो इट रीइंफोर्स नेगेटिव थॉट्स इन अवर माइंड। और ये जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, हम बहुत डरे हुए रहते हैं। जैसे सिंपल सी बात बताऊँ, हम लोग अगर कोई इंसान नीड में भी है ना ऐसे सिचुएशन में, मतलब अभी कोविड में बता रही हूँ मैं, अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो गया है ना, तो पीपल विल नॉट हेल्प हिम इस डर से कि उनको कहीं कोविड ना हो जाए, रेदर देन गोइंग एंड थिंकिंग कि यार वो इंसान मर जाएगा अगर उसकी मदद नहीं करी तो। सो दिस इज़ द ग्रेट फियर वी आर लिविंग इन। ऑल द टाइम वी आर इन द स्ट्रेस। काम का स्ट्रेस, काम ना करने का स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस, नौकरी ना रहने का स्ट्रेस, बाहर जाने का स्ट्रेस, बाहर ना जाने का स्ट्रेस, हर तरह का स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सैडनेस हमको चारों तरफ से घेरे हुई है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट विद वन पर्सन, ये सबके साथ हो रहा है। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, हमको बाहर निकलना, हमको लोगों से मिलना, ये सब हमारी नीड बन चुका है। तो ऐसे में जब हमने अभी खुद को कंस्ट्रेन कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, सो इट इज़ कमिंग विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। तो ऐसे में अगर आप पेंडेमिक रिलेटेड फीड सोशल मीडिया पे करते रहोगे तो
वेरीफाई बिफोर यू ट्रस्ट। अगर किसी ने बोल दिया उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 50 लोगों की डेथ हो गई है, एक बार वेरीफाई कर लो कि क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है। बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती है, आपको पता है कि लोग कितना एडवांटेज उठा रहे हैं इस सिचुएशन का। फेक न्यूज़ डाल देंगे, उनको क्या चाहिए, व्यू चाहिए, उनको चाहिए व्यू हो जाएगा, उनके पैसे बन जाएंगे। लेकिन वो उनके व्यू एंड पैसे हमारी मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो हमको देखना है। तो कैसे बंद करें, हाउ वी शुड कीप ऑफ। देखो ये मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा रखा नहीं है हाउ वी शुड कीप ऑफ, दिस इज़ वेरी सिंपल। रिस्ट्रिक्ट योर टाइम, 5 मिनट 10 मिनट अपने। आजकल ना हर वो एप्लीकेशन के अंदर वो आता है कि आप 5 या 10 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं चलाओगे, तो 5 या 10 मिनट रिस्ट्रिक्ट कर लो कि जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट हो गए वो आपको बीप बीप करके सुना देगा। नहीं तो हम क्या, वी लूज़ दी सेंस ऑफ टाइम जब हम ऐसे स्क्रॉलिंग में लगते हैं। तो अपने फ़ोन में हर एक एप्लीकेशन के अंदर आजकल टाइम लिमिटर आता है, जैसे इंस्टा के अंदर, यूट्यूब के अंदर ना टाइम लिमिटर आता है, सर्च कर लो इसको, तो उसमें लगा दो कि 20 मिनट 30 मिनट हो गए, वो टिंग टिंग करके आपको बता देगा कि भाई हो गया, टाइम हो गया, चलो हटो। नहीं तो आप 1 घंटा करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यू हैव टू लाइक डिलिबरेटली मेक एफर्ट्स कि आप जो एक्सेसिव सोशल मीडिया एक्सपोजर है ऐसे ट्रबल टाइम में वो कम से कम रखो। और आप थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ सर्च करना स्टार्ट करोगे तो एल्गोरिदम की वजह से आपकी टाइमलाइन पे भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। तो वी हैव टू टेक एफर्ट्स। जो जिस चीज़ के हैबिचुएटेड हम बन चुके हैं, जिसका एडिक्टिव नेचर हो चुका है, वो इतना ईजिली नहीं जाती है। हम हैबिचुएटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाते हैं, 5 दिन में 10 दिन में, अरे मुझे तो एडिक्शन लग गया। लेकिन उस एडिक्शन को हटाने में बहुत टाइम लगता है। सो यू ऑल हैव टू टेक एफर्ट, बट द क्वेश्चन इज, आर यू अ डूम स्क्रॉलर? इफ़ यू आर, देन यू रियली हैव टू टेक एक्सट्रीम एफर्ट्स। अपने फ़ोन को लिमिट कर दो, पॉजिटिव न्यूज़ देखना स्टार्ट करो। और ये जो होता है ना, रात को उठते ही, सुबह उठते ही, रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले, सुबह उठते ही 1-1.5 घंटा पहले डोंट लुक इनटू न्यूज़। और अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को एक्सचेंज करवा रहे हो, तो अगर आप पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो टेक अ ब्रेक, यू डिज़र्व अ ब्रेक। आपकी मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ो, मेडिटेशन कर लो, कुछ पॉजिटिव बुक पढ़ लो, टॉक टू योर पीपल, बी पॉजिटिव। ऐसे में ये जो मेंटल हेल्थ है, इट ऑल कम्स बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी वी रीड, द नेगेटिविटी वी फील इन आवर सराउंडिंग्स। तो अगर हम थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच लेके रखेंगे तो डूम स्क्रॉलर तो प्रोबेबली नहीं बनेंगे। एटलीस्ट हमारी मेंटल हेल्थ तो कम से कम सेफ एंड इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन का सबसे बुरा इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ ब्रेकिंग डाउन वन और द अदर डे। इट इज़ नॉट लाइक कि जो सब लोग इतना हैप्पीली दिखाते हैं, नो बडी इज़ दैट हैप्पी, क्योंकि ये सबको इम्पैक्ट कर रहा है, आपको भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसमें इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। थोड़ा सा टाइम लो, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया और एवरीथिंग, खुद पे थोड़ा सा फोकस करो एंड डोंट बी अ डूम स्क्रॉलर, क्योंकि दिस इज़ लाइक, it functions in both on and off mode, so you have to block all kind of negativity so that you stay intact in your positivity. So अपना ध्यान रखिए एंड अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। इफ़ यू सी दैट somebody is becoming so addictive, somebody is becoming so negative about the world, उनसे बात करिए, उनको बताइए कि दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। ऐसी बहुत सारी आए हैं जब सिविलाइजेशन पे हमारा थ्रेट आ गया था, लेकिन यू नो वी ह्यूमन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हम लोग सब कुछ झेल जाते हैं, तो हम ये भी झेल जाएंगे। सो जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।